जैसा कि आपने बताया था कि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या आप हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकती हैं? बिल्कुल रोहन, चलो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों से पारस्परिक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार है। कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ता व कंप्यूटर के मध्य एक माध्यम का कार्य करता है। सभी प्रोग्रामों को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः ही चालू होता है। कंप्यूटर को चालू करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः ही चालू हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं: यह कंप्यूटर को नियंत्रित करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है। यह उपयोगकर्ता व कंप्यूटर के मध्य पारस्परिक संबंधों को सुगम करता है। यह इनपुट व आउटपुट यंत्रों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के प्रयोग को व्यवस्थित रखता है। यह फाइलों को व्यवस्थित रखने व उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: कैरेक्टर यूजर इंटरफेस (CUI), ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI). एक एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस (CUI) में किसी तरह के आइकॉन या चित्र नहीं होते हैं। यह केवल लेख व अक्षरों पर चलता है। हम CUI पर लेखीय निर्देश जैसे रीनेम, CLS, CD, MD और DIR या डायरेक्टरी पर कमांड निर्देश देकर कार्य कर सकते हैं। CUI का एक उदाहरण है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की पृष्ठभूमि चित्र वाली होती है और साथ साथ बहुत सारे आइकॉन भी होते हैं। GUI के उदाहरण हैं विंडोज XP, विंडोज XNT, विंडोज 7 और उबुंटू। GUI को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: सांपत्तिक मालिकाना सॉफ्टवेयर और स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर। मालिकाना सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसकी अनुज्ञप्ति कॉपीराइट धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधीन होती है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है, जो उसकी फीस देने या भुगतान करने के बाद ही प्राप्त होता है। इनका प्रयोग वैध अनुज्ञप्ति के बाद ही किया जा सकता है। उपयोगकर्ता इनको न तो परिवर्तित, न साझा कर सकता है, न ही पढ़ सकता है और न ही पुनर्वितरित कर सकता है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के सामान्य उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल INC, IBM ऑपरेटिंग सिस्टम व यूनिसिस। स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनको उपयोगकर्ता इंटरनेट से बिना किसी फीस के डाउनलोड कर सकता है। यह एक खुले लाइसेंस स्रोत के तहत उपलब्ध होते हैं, जो उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर परिवर्तित करने, साझा करने और पुनर्वितरित करने की आजादी देता है। यद्यपि परिवर्तन करने के लिए कॉपीराइट अधिकार नहीं दिए गए होते हैं। स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर के सामान्य उदाहरण हैं यूनिक्स, लाइनक्स, ऑरोरा UX और ओनिन सोलरिस। हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में जानना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे हाँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में बहुत सुना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किए गए एवं
बेचे गए ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला है। अधिकतर जिन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्व स्थापित होता है। यदि आपके कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अनुज्ञप्त प्राप्त सॉफ्टवेयर प्रमाणित सॉफ्टवेयर विक्रेता के यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने व उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है। विंडोज विजिविग प्रकार के इंटरफेस होते हैं, जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं। यदि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो कंप्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। आप विंडोज डेस्कटॉप का प्रयोग सभी प्रोग्राम संचालित करने, संगठित करने में कर सकते हैं। डेस्कटॉप 2 भागों में विभाजित होता है, मुख्य भाग या विंडोज डेस्कटॉप तथा टास्क बार। नीचे पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, जिसके जरिए हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुंच सकते हैं। टास्क बार की पृष्ठभूमि को वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर आरंभ करने पर सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप पर दिखने वाली छोटे छोटे चित्र आइकॉन कहलाते हैं। यह आइकॉन फाइल, प्रोग्राम और फोल्डर के शॉर्टकट छोटे रास्ते हैं, जिनके जरिए इनमें आसानी से व जल्दी से पहुंचा जा सकता है। स्क्रीन के सबसे नीचे क्षितिज के समानांतर पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दूसरी तरफ कई छोटे छोटे आइकॉन व शॉर्टकट होते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी उपयोजन व प्रोग्राम टास्क बार पर आइकॉन के रूप में दिखते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी एप्लीकेशन व प्रोग्राम इन्हीं आइकॉन के द्वारा एक्सेस उपयोग किए जा सकते हैं। टास्क बार कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है। यदि बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहे हों और टास्क बार पर सभी आइकॉनों के लिए स्थान कम हो तो एक तरह के आइकॉन एक समूह में आ जाते हैं। स्टार्ट बटन के द्वारा आप अन्य प्रोग्रामों व सिस्टम की अन्य उपयोगिताओं का प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में मौजूद कंट्रोल पैनल का उपयोग कंप्यूटर में विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विन्यासों या सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू के हेल्प और सपोर्ट मेन्यू का उपयोग विंडोज पर कार्य के दौरान आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू की सहायता से आप मात्र एक क्लिक में कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, लॉग ऑफ या पुनः चालू कर सकते हैं। निम्न प्रक्रिया से आप अपने सिस्टम की तारीख व समय परिवर्तित कर सकते हैं। पहले टास्क बार पर दाईं ओर दिख रहे तारीख व समय पर क्लिक करें, तब एक घड़ी व कैलेंडर प्रकट होगा। टास्क बार पर तारीख व समय पर क्लिक करें, तब समय व तारीख परिवर्तन लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात समय व तारीख परिवर्तन बटन पर क्लिक करें। समय व तारीख निर्धारित करें। समय व तारीख परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और समय व तारीख डायलॉग कोष्ठ पर वापस आएं। परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। समय व तारीख डायलॉग कोष्ठ को बंद। डेस्कटॉप दर्शाने वाली स्क्रीन का वह भाग है जिसे आप कंप्यूटर लॉग ऑन करने पर देखते हैं। आइकॉनों के पीछे दिखने वाले चित्र दृश्य को वॉलपेपर अथवा डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि कहते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देते हैं तो एक चित्र अथवा लेख की चलचित्र की प्रदर्शित होती है। इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं। डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि परिवर्तित करना। आप अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर अथवा डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि आइकॉनों को अपनी इच्छा के चित्र और दृश्य से बदल सकते हैं। पहला, डेस्कटॉप के खाली स्थान पर माउस का दायां राइट क्लिक बटन दबाएं। तत्पश्चात
सूची के वैयक्तिक विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात चित्र का चयन करें और उसे डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि की नियत करें। अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्तनों को सुरक्षित करें। स्क्रीन सेवर नियत करना। यदि आप डेस्कटॉप की स्क्रीन सेवर परिवर्तित करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया अपनाएं। पहला, डेस्कटॉप के खाली स्थान पर उस माउस का दायां राइट क्लिक बटन दबाएं। तत्पश्चात सूची के वैयक्तिक विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात डेस्कटॉप की स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करें। तब स्क्रीन सेवर का ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर सूची से स्क्रीन सेवर चुनें। तत्पश्चात स्क्रीन सेवर चालू करने के लिए वेट कॉम्बो बॉक्स से प्रतीक्षा समय के मिनट निर्धारित करें। तत्पश्चात प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर स्क्रीन सेवर देखें। तब निर्धारित बटन पर क्लिक कर स्क्रीन सेवर को निर्धारित करें। अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्तनों को सुरक्षित करें। अब रोहन, यह याद रखें कि एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम व व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध किसी सूचना को फाइल कहते हैं। एक फाइल एक दस्तावेज, चित्र, संगीत या चलचित्र हो सकती है। ढेर सारी फाइलों को एक स्थान पर रखने के लिए आप एक फोल्डर बनाते हैं। आप कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में फाइल या फोल्डर बना सकते हैं। फाइल या फोल्डर बनाने के पश्चात आप उसका नाम बदल सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं, उसे कहीं और पेस्ट कर सकते हैं और उसे आवश्यकतानुसार मिटा भी सकते हैं। हम किसी ड्राइव में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? आसान है, बस निम्न प्रक्रिया अपनाओ। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कंप्यूटर विंडो या विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ड्राइव में उपलब्ध सामग्री देखने के लिए क्लिक डी ड्राइव पर क्लिक करें। तब नया फोल्डर बनाने के लिए मेन्यू बार में नए फोल्डर पर क्लिक करें। नए फोल्डर को नाम दे सकते हैं और एंटर दबाएं। आप फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं, जिसे सब फोल्डर कहते हैं। एक फोल्डर का चयन करें और उसे खोलें। उसमें खाली स्थान पर राइट क्लिक करें तो पॉपअप मेन्यू प्रकट होगा। उसमें सबसे पहले नया पर क्लिक करें और फिर फोल्डर चुनें। एक फोल्डर सृजित हो जाएगा। फाइल फोल्डर को खोलने के लिए निम्न का अनुसरण करें। पहले स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कंप्यूटर विंडो या विंडोज एक्सप्लोरर प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ड्राइव में उपलब्ध सामग्री देखने के लिए डी ड्राइव पर क्लिक करें। तब जिस फोल्डर को आप खोलना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। उसे फोल्डर के अंदर जिस सब फोल्डर या फाइल को आप खोलना चाहते हैं पर डबल क्लिक करें। फाइल या फोल्डर को कैसे संरक्षित करें या नाम बदलें? जब आप डी ड्राइव में फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल बनाते हैं तो स्वचालित रूप से न्यू फोल्डर या न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से संरक्षित हो जाता है। फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए उस पर राइट क्लिक करें। नए पॉपअप में नाम परिवर्तित करें, रीनेम चुनें। नया नाम लिखें और एंटर दबाएं। फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल का नाम परिवर्तित हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सहायक सामग्री होती है जो अत्यंत उपयोगी होती हैं। हम इन उपयोगी सामग्रियों में से कुछ के विषय में सीखते हैं। इन उपयोगी सामग्रियों को देखने के लिए निम्न निर्देशों का पालन करें। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तत्पश्चात माउस से ऑल प्रोग्राम पर चिन्हित करें। उसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें। यहाँ पर विभिन्न एक्सेसरीज की सूची होती है। संबंधित एक्सेसरीज पर क्लिक करें। पेंट का प्रयोग चित्रों को बनाने, परिवर्तित करने एवं फोटो देखने के लिए होता है। आप पेंट का प्रयोग रिक्त पेंट क्षेत्र में चित्रकारी करने अथवा मौजूदा चित्र में चित्रकारी करने में कर सकते हैं। आप चित्र की प्रति लेकर किसी अन्य प्रलेख पर चिपका या पेस्ट कर सकते हैं।
हम पेंट का प्रयोग किस प्रकार करें? पेंट का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तत्पश्चात माउस से ऑल प्रोग्राम पर चिन्हित करें। उसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें। यहाँ पर विभिन्न एक्सेसरीज की सूची होती है। एक्सेसरीज पर क्लिक करें और पेंट को चुनाव करें। तब पेंट विंडो दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि पेंट विंडो 4 भागों में विभाजित है। पेंट बटन, क्विक एक्सेस टूलबार, ड्राइंग एरिया एवं रिबन। पेंट बटन के साथ आप कई तरह के कार्य कर सकते हैं। पेंट बटन के विभिन्न विकल्प हैं। खोलें, ओपन, नया, न्यू, संरक्षित करें, सेव और छापें, प्रिंट। क्विक एक्सेस टूलबार अक्सर प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण जैसे सेव, रीडू और अंडू तुरंत उपलब्ध कराने में आपकी सहायता करता है। रिबन में 2 टैब होती हैं, होम और व्यू। होम टैब उन उपकरणों को उपलब्ध कराता है जो चित्र बनाने अथवा उसे सुधारने में प्रयुक्त होते हैं। यह क्लिपबोर्ड, ब्रश, टूल, शेप और कलर आदि होते हैं। क्लिपबोर्ड में 3 विकल्प होते हैं, कट, कॉपी व पेस्ट, जिन विकल्पों का प्रयोग कर आप पेंट पर चुनी गई वस्तु को काट सकते हैं।